नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम यात्रा चैनल में। आपने हमारे पिछले वीडियो भूगोल की प्रमुख अवधारणाएं भाग 6 को बहुत सराहा और पसंद किया। इस वीडियो में हम जानेंगे भूगोल की अगली 20 जरूरी अवधारणाएं। चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या स्कूल परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो हर छात्र के लिए लाभकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न 121, स्थलाकृतिक विषमता क्या होती है? उत्तर, किसी भूभाग की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न भौगोलिक स्वरूपों जैसे पर्वत, घाटियां, पठार, मैदान की विविधता को स्थलाकृतिक विषमता कहते हैं। भारत जैसी भूमि में ये विषमता कृषि, आवास, परिवहन और जलवायु पर गहरा प्रभाव डालती है। प्रश्न 122, तटीय पारिस्थितिकी क्या होती है? उत्तर, तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली पारिस्थितिकीय व्यवस्था जिसमें मैंग्रोव, लगून, डेल्टा और ज्वारीय क्षेत्र शामिल होते हैं। ये जैव विविधता के साथ साथ मछली पालन, पर्यटन और जलवायु संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न 123, स्थल मंडलीय विकिरण संतुलन क्या होता है? उत्तर, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और पृथ्वी से उत्सर्जित ऊर्जा के बीच का संतुलन। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो जलवायु परिवर्तन और ऊष्मा असंतुलन जैसी समस्याएं पैदा होती है। ये संतुलन पृथ्वी के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। प्रश्न 124, मान निर्मित पर्यावरण क्या होता है? उत्तर, वो भौगोलिक परिवेश जिसे मनुष्य ने निर्माण कर तैयार किया है, जैसे सड़कें, भवन, पुल, बांध आदि। ये प्राकृतिक पर्यावरण पर आधारित होता है, परंतु उसे परिवर्तित करके बनाया जाता है। प्रश्न 125, स्थलाकृतिक अवरोध क्या होता है? उत्तर, वे प्राकृतिक भौगोलिक अवरोध जैसे ऊंचे पर्वत जो हवाओं, मानसून या मानवीय प्रवास को रोकते या मोड़ते हैं, जैसे हिमालय दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत में रोकता है। प्रश्न 126, जैव भौगोलिक क्षेत्र क्या होते हैं? उत्तर, विशिष्ट जलवायु, स्थलाकृति और जैविक विशेषताओं वाले बड़े पारिस्थितिकीय क्षेत्र। भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र माने गए हैं, जैसे हिमालय, पश्चिमी घाट, गंगा के मैदान आदि। प्रश्न 127, अर्धशुष्क क्षेत्र क्या होता है? उत्तर, ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा सीमित होती है और सूखा अक्सर पड़ता है। ये क्षेत्र कृषि के लिए संवेदनशील होते हैं, जैसे राजस्थान का पूर्वी भाग और दक्कन का पठारी क्षेत्र। प्रश्न 128, भूमिगत जल प्रदूषण क्या है? उत्तर, जब रासायनिक अपशिष्ट, कृषि रसायन या मानव गतिविधियां जल स्रोतों में मिलकर भूजल को प्रदूषित कर देती है। ये मानव स्वास्थ्य और कृषि के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। प्रश्न 129, समुद्री जल स्तर वृद्धि क्या है? उत्तर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनदों के पिघलने और महासागरों के तापीय विस्तार के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़, भूमि कटाव और विस्थापन की समस्या बढ़ती है। प्रश्न 130, पारिस्थितिक पावछाप क्या होता है? उत्तर, मानव द्वारा प्रयोग किए गए संसाधनों और उत्पन्न कचरे को समाहित करने के लिए पृथ्वी की कितनी भूमि और जल क्षेत्र की आवश्यकता है। इसका माप पारिस्थितिक पावछाप कहलाता है। प्रश्न 131, स्थलाकृति का डिजिटलीकरण क्या है? उत्तर, पृथ्वी की सतह की ऊंचाई नीचाई को कंप्यूटर आधारित 3D रूप में दिखाने वाली डिजिटल तकनीक। ये GIS, सैन्य सर्वेक्षण
और आपदा प्रबंधन में उपयोगी होती है। प्रश्न 132। शहरी हीट द्वीप प्रभाव क्या है? उत्तर: जब शहरी क्षेत्र आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं, इसे शहरी हीट द्वीप प्रभाव कहते हैं। ये कंक्रीट संरचनाओं, वाहनों और जनसंख्या घनत्व के कारण होता है। प्रश्न 133। जलवायु लचीलापन क्या होता है? उत्तर: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने, पुनर्प्राप्ति और अनुकूलन की क्षमता को जलवायु लचीलापन कहते हैं। ये सतत विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न 134। भूस्थानिक तकनीक क्या है? उत्तर: जीआईएस, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का समूह जो पृथ्वी की सतह से संबंधित सूचनाएं एकत्रित, विश्लेषित और प्रदर्शित करता है। ये योजना, आपदा प्रबंधन, कृषि और रक्षा में प्रयोग होता है। प्रश्न 135। जल संकट काल क्या होता है? उत्तर: जब किसी क्षेत्र में जल की मांग उपलब्ध जल संसाधनों से अधिक हो जाती है, उसे जल संकट काल कहते हैं। ये जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण और शुष्क जलवायु के कारण होता है। प्रश्न 136। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? उत्तर: समुद्रों, महासागरों, मूंगा भित्तियों और तटीय क्षेत्रों में उपस्थित जैविक और अजैविक घटकों का संतुलित तंत्र। ये वैश्विक जलवायु और जैविक विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 137। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? उत्तर: जब वायुमंडल में मौजूद गैसें सूर्य से आने वाली ऊष्मा को धरती से बाहर निकलने नहीं देती, जिससे धरती गर्म हो जाती है, यही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। प्रश्न 138। मानवीय भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? उत्तर: जनसंख्या, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक सीमाएं, नगर नियोजन, प्रवासन, ये सभी मानवीय भूगोल के अंतर्गत आते हैं, जो मनुष्य और पर्यावरण के संबंध को दर्शाते हैं। प्रश्न 139। जैव क्षमता क्या होती है? उत्तर: पृथ्वी या किसी क्षेत्र की वो क्षमता जिससे वह प्राकृतिक संसाधन उत्पन्न कर सके और अपशिष्ट को सोख सके। जब पारिस्थितिक पावछाप जैव क्षमता से अधिक हो जाए तो असंतुलन उत्पन्न होता है। प्रश्न 140। सतत शहरी विकास क्या है? उत्तर: शहरों का ऐसा विकास जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखे। इसमें हरित इमारतें, सार्वजनिक परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। अब जब हमने भूगोल की प्रमुख अवधारणाओं को समझा, तो क्यों न खुद को परखा जाए? चलिए करते हैं 5 सवालों का एक छोटा सा क्विज। प्रश्न 1। शहरी हीट द्वीप प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? उत्तर: अधिक हरियाली। बी, कम वर्षा। सी, कंक्रीट संरचनाएं और जनसंख्या घनत्व। डी, समुद्री हवाएं। प्रश्न 2। भारत में कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र हिमालयी पारिस्थितिकी से संबंधित है? तटीय क्षेत्र। बी, दक्कन पठार। सी, हिमालय। डी, मरुस्थलीय क्षेत्र। प्रश्न 3। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण निम्न में से कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। बी, नाइट्रोजन। सी, मीथेन। डी, हीलियम। प्रश्न 4। जीआईएस और जीपीएस किस प्रकार की तकनीकें हैं? उत्तर: जैविक। बी, रासायनिक। सी, भूस्थानिक। डी, भौगोलिक अक्षांश। सी, भूस्थानिक।
प्रश्न 5। जब किसी क्षेत्र की जल आवश्यकता उपलब्ध जल संसाधनों से अधिक हो जाए तो क्या कहलाता है? उत्तर अ जल संतुलन, बी जल चक्र, सी जल संरक्षण, डी जल संकट काल। तो दोस्तों, आपने कितने सवालों के सही उत्तर दिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर 3 या उससे ज्यादा सही निकले तो आप निश्चित ही भूगोल की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एग्जाम यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और जरूरी भूगोल अवधारणा के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए एग्जाम यात्रा के साथ।